आपने अपने कस्टमर को 2 लाख का माल भेजा, ट्रक बॉर्डर पे गया और ऑफिसर ने बोला सर ईवे बिल दिखाइए, और आप कहते हैं वो क्या होता है। बस फिर समझो माल वहीं अटक गया। जीएसटी के अंदर अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है और आप उन्हें ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो आपको चाहिए होता है ईवे बिल, एक डिजिटल ट्रैवल डॉक्यूमेंट जो प्रूफ देता है कि गुड्स का मूवमेंट लीगल है। इसके बिना मूवमेंट करना मतलब पेनल्टी को इन्विटेशन देना। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ईवे बिल एंट्री फॉर्म का हर पार्ट, ताकि अगला फॉर्म भरते वक्त आप एकदम प्रो बन जाओ। अगर आप गुड्स बेच रहे हो या गुड्स खरीद रहे हो, नॉर्मल सेल या परचेज ट्रांजैक्शन, गुड्स इंडिया से बाहर भेजने हो या फिर गुड्स किसी काम के लिए कहीं पे भेज रहे हो, सेमी नॉकडाउन, कंप्लीटली नॉकडाउन या फिर लॉट्स में सप्लाई हो रही हो, जब बायर का नाम या डिटेल्स फाइनल नहीं हो, गुड्स अपने यूज़ के लिए भेज रहे हो या गुड्स एग्जीबिशन या किसी मेले के लिए आप भेज रहे हो, डिलीवरी वैन या व्हीकल से डायरेक्ट रोड साइड सेल हो रही हो। अगर कोई और कैटेगरी है तो अदर्स सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप हो गए हमारे टैक्स इनवॉइस या फिर बिल ऑफ सप्लाई, उसका नंबर आ जाएगा। ट्रांजैक्शन टाइप में क्या हो जाती है हमारी रेगुलर सप्लाई, बिल टू शिप टू मॉडल, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम या फिर कॉम्बिनेशन हमारा 2 और 3 का। बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम में हमारे सेलर की डिटेल आ जाती है, उसका नाम, जीएसटीएन, एड्रेस, पिन कोड। बिल टू शिप टू में गुड्स कहाँ भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, बायर की डिटेल आ जाती है, या फिर गुड्स जहाँ पे भेज रहे हैं वहाँ की डिटेल आ जाएंगी। आइटम डिटेल्स में हमारा है प्रोडक्ट का हम नाम बताएंगे, डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, क्वांटिटी, यूनिट, टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी का रेट कौन कौन से लगते हैं। ट्रांसपोर्टर आईडी में उसका जीएसटीएन आ जाएगा, नाम ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा और पिन कोड के बेस के ऊपर आपका अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। पार्ट भी हमारा बताता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, गुड्स किस तरीके से जा रहे हैं, रोड से, रेलवे से, एयर से, शिप से। व्हीकल नंबर डालना मैंडेटरी है, आप डालें या फिर ट्रांसपोर्टर अपडेट कर देगा। समझो ईवे बिल एक वीजा की तरह है जो गुड्स को एक स्टेट से दूसरी जगह ले जाता है, बिना इसके बॉर्डर पर ही रोक लिया जाएगा। लेकिन जोक साइड में, रूल सिंपल है, अगर गुड्स की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो ईवे बिल मैंडेटरी है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स को ट्रांसपोर्ट के लिए। करेक्ट डिटेल डालना जरूरी है, वरना पेनल्टी और डिले दोनों का रिस्क हो सकता है। सो अगली बार ईवे बिल बनाते वक्त हर फील्ड चेक करो ताकि आपका माल सेफ, लीगल और टाइम पे पहुंच जाए।